Hello friend, how are you all? Welcome back my channel. Myself Nazia. क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक चल रही थी. चैप्टर 1-2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. प्लीज़ गो एंड चेक. आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. सो चैप्टर 3 का हेडिंग है मोशंस ऑफ द अर्थ. सो इस चैप्टर में हम अर्थ के मोशंस के बारे में जानेंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ के दो तरीके के मोशंस होते हैं. एक का होता है रोटेशन एंड सेकंड रिवोल्यूशन. रोटेशन वो होता है जहाँ पे अर्थ जो होता है सिर्फ अपनी ही प्लेस पर अपनी ही एक्सिस पर मूवमेंट करता है, उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं. एंड रिवोल्यूशन जब अर्थ जो है हमारा सन के अराउंड मूवमेंट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन. ये जो एक्सिस है ना अर्थ का, ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये एक एंगल बनाता है 66.5 का अपने ऑर्बिट प्लेन के साथ. और ये प्लेन का फॉर्मेशंस ऑर्बिट के जरिए हुआ है. सो इसे हम लोग ऑर्बिट प्लेन के नाम से भी जानते हैं. अर्थ जो होता है उसे रोशनी लाइट जो होता है सन से रिसीव होती है. जैसे कि अर्थ का स्फेरिकल शेप है तो इसका सिर्फ आधा हिस्सा रोशन हो पाता है और बाकी का जो हिस्सा होता है वो डार्क होता है. यानी जिस तरफ अर्थ का फेस अगर सन की तरफ होगा तो वहाँ डे होगा और जिस तरफ अर्थ का फेस नहीं होगा यानी पीछे साइड उसका बैक साइड वहाँ पे नाइट होगा. सो जो इस तरीके का सर्कल है जो डिवाइड करता है दिन और रात को ग्लोब में, उसे हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. और ये सर्कल ना फ्रेंड कभी भी कोइंसाइड नहीं करता एक्सिस के साथ. जैसे कि आप फिगर 3.2 में देख रहे हो कि एक्सिस जो होता है हमारा वो टिल्ट होता है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है. तो इस तरीके से क्या होता है कभी भी कोइंसाइड नहीं करता है. और अर्थ हमारा ना 24 आवर्स लेता है एक रोटेशंस कंप्लीट करने पे अपने ही एक्सिस पर. और ये पीरियड ऑफ रोटेशंस अर्थ डे के नाम से जाना जाता है और इसी मोशंस को हम अर्थ का डेली मोशंस कहते हैं. यहाँ एक एक्टिविटी दिया गया है जिसे आपको करना है. आपको क्या करना है, एक बॉल लेना है और उसे अर्थ रिप्रेजेंट करना है. और आपको कैंडल लेना है, उसे सन रिप्रेजेंट करना है. और आपको क्या करना है, बॉल पर एक एक्स का मार्क कर देना है एक पॉइंट बना करके और उसे टाउन के तौर पर रिप्रेजेंट करना है. अब आपने क्या करना है कि आपको उस बॉल को इस तरीके से रखना है कि जो टाउन एक्स हमने पॉइंट किया है ना वो डार्कनेस में आए. और क्या करना है, अब हमें बॉल को ना लेफ़्ट और राइट मूव करना है. तो आप देखोगे जिस तरीके के आप बॉल को जिस तरीके से स्लाइटली मूव कर रहे हो तो जो टाउन एक्स हमने किया है वहाँ पे सनराइज शुरू होगा. जिस तरीके से बॉल कंटिन्यू मूव होगा तो इस तरीके का जो पॉइंट एक्स हमने किया था ना वो दूर होता है सन से और सनसेट होता है. आपने कभी सोचा है कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? जो पोर्शन है हमारा अर्थ का जो सन की तरफ फेस करेगा वो हमेशा वहाँ पे दिन होगा और इसकी वजह से वो हिस्सा हमेशा गर्म रहेगा. वो इलाका जिस हिस्से पर डे हो रहा है, सन की रोशनी कंटिन्यूसली पड़ रही है, तो वो इलाका हमेशा गर्म होगा और आधा हिस्सा हमारा अर्थ का अंधेरे में होगा और वो ठंडा होगा हर वक्त वो एरिया. इस तरीके की सिचुएशन में ज़िंदगी कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी और इस तरीके का एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं होगा सरवाइव करना. जो सेकंड मोशन होता है हमारा अर्थ का जो सन के अराउंड में होता है उसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं. ये 365 डे लेता है. एक साल का पूरा वक्त लगता है इसे सन के अराउंड मूव करने के लिए और इसे 365 हम लोग कंसाइडर करते हैं, मानते हैं. और 6 आवर को इग्नोर किया जाता है और इस 6 आवर को हम लोग क्या करते हैं, एडिट करते हैं 4 ईयर्स के लिए. इसे हम लोग 6 4 24. 24 आवर्स हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते जाते हैं और फिर इसे एडिट करते हैं. जो हमारा मंथ फरवरी आता है, जो 4th ईयर होता है हमारा 29 डेज होता है हमारा फरवरी में, उसे हम लोग इससे ऐड करते हैं. जिस ईयर में हमारा 29 डेज होता है फरवरी में वो हमारा लीप ईयर कहलाता है और वो साल में हमारा 366 डेज होता है. आपको फिगर 3.3 जो डायग्राम दिया गया आपको उसे देखना है और आप इसमें देख रहे हो कि अर्थ जो है क्लियर तौर पर हमें दिख रहा है कि अर्थ हमारा जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट पर. आप ये भी नोटिस करोगे कि ये जो इलिप्टिकल पर ऑर्बिट पर अर्थ जो है हमेशा इंक्लाइन है, मतलब थोड़ा सा टिल्ट है और वो सेम डायरेक्शंस में है. एक जो ईयर होता है वो हमेशा डिवाइड होता है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन सीजन पर. 4 सीजन पे डिवाइडेड होता है एक साल. और सीजन जो होता है चेंज होता है वो अर्थ की पोजीशन के हिसाब से चेंज होता है जो वो सन के अराउंड मूवमेंट करता है.
सो यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको क्लिप्स ड्रॉ करना है। आपको एक पेंसिल लेना, 2 पिन लेना और एक थ्रेड लेना है। आपको थ्रेड धागा लेना और इसे क्या करना है, पिन को आपको एक पेपर पे फिक्स कर देना जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया है। और इस लूप पेपर को आपको क्या करना है, इस 2 पिन्स के इनसाइड में आपको लूप मतलब घुमाना है। आप पेंसिल होल्ड करोगे और ड्रॉ करोगे इस लाइन और कीप टाइट के उसको कस के थ्रेड को घुमाओगे अंदर में, तो आपको क्लिप्स का शेप आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से क्लिप्स बनता है। मतलब इस तरीके का शेप है, आपको नॉलेज मिल जाएगी। एंड देन आपको फिगर 3.3 में देखोगे जो डायग्राम दिया गया है 21 जून को दिखाया गया। आप देखोगे जो नदर्न हेमिस्फेयर में है और वो टिल्टेड है सन की तरफ में, और जो रोशनी जो रे है सन का वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, वो एरिया सबसे ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है और वो एरिया पोल्स के बहुत ज़्यादा करीब में है और उससे लेस मतलब कम हीट मिल रहा है सन का। और जो नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइन है सन के पास में, और जो प्लेसेस ऐसी जगह जहाँ पर आर्कटिक सर्कल है वहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डे लाइट हो रहा है 6 मंथ के लिए, मतलब 6 महीना वहाँ कंटिन्यूसली दिन होता है। और लार्ज पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वहाँ पे सन का रोशनी मिल रहा है। और समर के वक्त में ये इलाका नॉर्थ जो होता है इक्वेटर का वहाँ पे गर्मी मतलब समर रहता है उस इलाके में, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे। सबसे लंबा दिन और शॉर्टेस्ट रात होता है 21 जून को। इस वक्त में सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है सारा जो कंडीशन होता है रिवर्स होता है। जब विंटर सीजन होता है तो क्या होता है, रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। इसी तरीके की पोजीशन को हम लोग समर सॉल्स्टिक कहते हैं। ऑन 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 22 दिसंबर को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पर सन की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट उसको रे मिलता है और साउथ पोल टिल्ट होता है। इसके सन का रे जो होता है वर्टिकली तौर पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ता है 23.5 डिग्री साउथ, जो एक लार्जर पोर्शन है सदर्न हेमिस्फेयर का, वो लाइट उसे रोशनी मिलती है। इसी वजह से समर जो होता है सदर्न हेमिस्फेयर में होता है लंबे वक्त तक, लंबा दिन होता है वहाँ पर और छोटी रात होती है। और नदर्न हेमिस्फेयर में ठीक इसके रिवर्स होता है। और ये पोजीशन जो होता है अर्थ का विंटर सॉल्स्टिक कहलाता है। आपको मालूम होगा क्रिसमस जो होता है वो सेलिब्रेटेड किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, समर सीजन में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। 21 मार्च और 23 सितंबर में सन का जो रे होता है वो डायरेक्टली तौर पर फॉल होता है इक्वेटर पर, और इसी तरीके से पूरे अर्थ जो होती है वो इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करती हैं, और इसे हम लोग इक्विनोक्स कहते हैं। 23 सितंबर में ऑटमन सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, और ये केस 21 मार्च में अपोजिट होता है, जहां नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटमन होते हैं। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिन और रात और सीजन जो चेंज होते हैं वो रोटेशन और रिवोल्यूशन, अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। फाइनली 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।